नमस्कार दोस्तों, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स का। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट में रियल नंबर को देखा। रियल नंबर के संदर्भ में हमने तीन एक्सरसाइज हमने बना लिया। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3। एक्सरसाइज 1.1 में हमने पूरा देखा कि किस तरह से डिवीजन मेथड वर्क करता है और भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, जो कि हमने पहले से भी हम पढ़ते आए हैं क्लास 4th से 5th 6th सब में। एक्सरसाइज 1.2 में हमने देखा कि इसी तरह से डिवीजन मेथड को जब आगे बढ़ाते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट निकल के आता है और वो किस तरह से कार्य करता है। एक्सरसाइज 1.3 में जो कल हमने देखा था, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो है रेशनल और इरेशनल दो भाग में फ्रैक्शन को बदल के देखा जा सकता है। जैसे देखिए, रेशनल वो होते हैं जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, और पी और क्यू दोनों को प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तब उसे को प्राइम नंबर बोलता है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। इसका एक उदाहरण से आप समझिए। जैसे मान लिया आपके पास लिखा हुआ है 10/15। अब ये आप देखेंगे तो आपका, जब आप एक मैथमेटिक्स के छात्र हैं तो इसको सिंपल आप ऐसे लिख देंगे। अब ये लिखेंगे आप 2/3। इसमें आपने क्या किया, इन दोनों का एचसीएफ जो 5 था उसको आपने कैंसिल आउट करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 2/3 के फॉर्म में लिख दिया गया। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं, √2, √3, √5, इन नंबरों को जो है आप इस तरह से सिंपल फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसका कि 2 और 3 देखिए यहाँ को प्राइम नंबर हो गए। को प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसका जो दो नंबर का एचसीएफ 1 हो जाए। इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर हो। देखिए 18 और फिर 7, इसका भी एचसीएफ 1 होगा। 18 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो 18 और 7 को प्राइम हो जाएंगे। इस तरह से कोई भी दो नंबर जिसका एचसीएफ जो है एचसीएफ 1 हो जाए तो वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा, को प्राइम नंबर के कंसेप्ट को। तो जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, वो नंबर कहलाते हैं इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को हम भली भांति पिछले एक्सरसाइज में हमने देखा। यहाँ पे हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है कि जो रुक जाए उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रुके नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। 1/1 हमने लिखा, ये किसके बराबर होगा? ये तो सीधा सीधी 1 के बराबर होगा, कोई भी बोलेगा। 1/2 किसके बराबर होगा? ये बोलते हैं कि हाफ 0.5 के बराबर होगा। हाँ, और 1 में 2 से भाग भी दे के देख लीजिए, ये 0.5 ही आएगा। जो आप अगर भागफल के रूल को शुरू में देखा है, इक्वल डिवीजन मेथड, उस प्रकार से भाग दीजिए आप, तो 0.5 ही आएगा। 1 ऐसे लिखेंगे, फिर 2 ऐसे लिखेंगे, 0 लिखेंगे, फिर यहाँ 0 लिखेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे। 2 5 जा 10 होगा, एक कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ 0 शेषफल आ गया, तो 0.5 इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो 1/3 के विषय में विचार कीजिए। इसमें भी अगर भाग दे के हम देख लें तो 3 होगा, यहाँ 0 होगा, 0 लिखेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे। अब 3 3 जा 9, फिर से 1 0, फिर से वही चीज़ दोहराया जा रहा है। 3 3 जा 9, फिर से वही चीज़ दोहरा दिया गया, यानी कि 0.333 ये रुक ही नहीं रहा है। ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका 3 पॉइंट हो गया, 3 3 3 3, रुकने वाला नहीं। तो इस तरह से इन जैसे नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो गया कि ये इस तरह से रुक नहीं रहा है। तो इसको हम आसानी के लिए 0.3 इस पर वार लगा देते हैं, हमने जगह को बचा लिया। और इस बार का मतलब हम समझेंगे कि ये जो है रुक नहीं रहा है, पूरा चलता जा रहा है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपका हो गया, ये 0.3। आगे देखिए, सारे नंबरों को अभी हमने शुरू किया था कि 1.1, 1/1 से 1/1, 1/2, 1/3 जो है इसको गोला लगा दिया, ये नॉन टर्मिनेटिंग आपका हो गया। 1/4 क्या होगा? ये तो 0.5 के बराबर हो, 0.25 होगा, ये तो है आपका टर्मिनेटिंग। फिर 1/5 क्या होगा? ये भी आप बोलिएगा कि इसको भी भाग देंगे तो 0.2 आ जाएगा, ये तो 20% के बराबर है। तो इस तरह से ये भी आपका टर्मिनेटिंग हो गया। 1/6 क्या होगा? तो 1/6 में देखिए 1/2 गुने 1/3 है, फिर से यहाँ 1/3 का कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गया, और ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 1/7
भी सेम इसी तरह अगर 1 को 7 से हम भाग दे के देखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 1/7 तो 1 यहाँ पे 7 तो 7 1 जा इस तरह से 0 लिखा तो पॉइंट 1 आ गया, पॉइंट लगा के 1 आ गया फिर 7 3 आ गया, फिर 7 4 जा 28 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 0 7 2 जा 14 आ जाएगा, फिर 6 हो गया, फिर 2 0, फिर 6 0 तो 7 8 जा 56, फिर 4 0, फिर इसी तरह बढ़ता रहेगा और कहाँ जाके रिपीट होना शुरू होगा। आपके पुस्तक में भी ये 1/7 के विषय में दिया गया है, आप देख सकते हैं। 4 0 हो गया, फिर 7 से लगाएंगे तो कितने से होगा 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, फिर 5 0 देखिए 5 0 रिपीट होना शुरू हो गया 5 0, फिर 7 7 जा 49, फिर 1 0 रिपीट होना शुरू हो गया यहाँ से 7 7 जा 8 5 7 आ जाएगा, यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हो जाएगा 0.1485 इस प्रकार से कुछ होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ देर बाद भी रिपीट हो रहा है, यानी 5 डेसिमल के बाद भी रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखा हमने कि 1/3 और 1/7 1/6 ये स्पेशल यहाँ पे निकल के सामने आए। ये स्पेशल क्यों सामने निकल के आया, इस पे हम विचार करते हैं कि हमने 1 से लेकर के 10 तक में देखा कि 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10, यानी पूरे 1 से लेकर 10 तक में 1/3 1/6 1/7 और 1/9 ये 4 क्यों बाहर आ गए और बाकी सभी टर्मिनेटिंग हो गए और यही नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये क्यों हुआ, इस पे विचार करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए 1/2 में क्या था कि नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर के रूप में 2 था। 1/4 में क्या था कि नीचे डिनोमिनेटर के रूप में 2 स्क्वायर था। 1/5 के रूप में यहाँ पे क्या था, नीचे डिनोमिनेटर के रूप में 5 टू द पावर 1 था। सेम इसी प्रकार 1/10 में यहाँ पे क्या था कि नीचे 2 और 5 दोनों था। जहाँ पे या तो सिर्फ 2 है और 2 के पावर है, या सिर्फ 5 है और 2 और 5 दोनों का मिक्स है, तो इस प्रकार का जो भी है जहाँ डिनोमिनेटर इस तरह का है तो वो जो है अपना टर्मिनेट कर दे रहा है, वो अपना डेसिमल को रोक दे रहा है। लेकिन 2 और 5 दोनों अगर नहीं है, दोनों में से एक अगर अकेला है तो भी काम कर दे रहा है, दोनों है तो भी काम कर दे रहा है। लेकिन अगर इसमें से एक अगर दोनों में से कोई नहीं है और यहाँ पे अगर 1/3 का फॉर्म आ जा रहा है तब वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जा रहा है। फिर 1/7 भी हो जा रहा है, 1/9 भी हो जा रहा है, 1/6 भी हो जा रहा है। तो इस तरह से जहाँ पे 1/7 1/3 का टर्म आ रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। अब हम बोल सकते हैं कि हर के रूप में अगर 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n इस तरह का अगर हमारा डिनोमिनेटर आ जाए तब हम इसको बोल सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर इस तरह का नहीं आया तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग हम बता सकते हैं। जैसे देख लीजिए आप, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि 1/2, अगर लिखा हुआ है आपका 16/5 इस तरह का लिखा हुआ है। अब इसे आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे हम 16/5 को 2 से अगर दोनों तरफ गुणा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 10, और इसका वैल्यू आराम से हम बोल सकते हैं कि 3.2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर हो गया वो 5 टू द पावर 1 2 टू द पावर 1, यानी कि यहाँ पे इस जो फॉर्म हमने सेट किया है 2 टू द पावर m 5 टू द पावर m n, दोनों का अलग अलग ही पावर हो तो कोई बात नहीं, तो ऐसे में आ रहा है। यहाँ पे 2 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 1 हो गया, तो इस तरह से मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये बताइए आप कि कोई रहे 17/2, ये क्या होगा
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें देखिए 17/2 है, तो इसको हम 5 से गुना कर लेंगे और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना देंगे। ये भी देखिए 25 के रूप में है, तो 85/10 आ जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 8.5। तो इस तरह से आपका ये देखिए टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर 1/2m 5n है, या फिर 1/2m भी रहेगा, या 1/5n भी रहेगा, तो भी यहाँ पे चल जाएगा। जैसे देखिए 1/2m हो डिनोमिनेटर, या 1/5n हो, या फिर 2 और 5 दोनों के घात के रूप में हो, तो भी ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब एक्सरसाइज 1.4 के सारे एक्सरसाइज को खुद से बना सकते हैं। उसको सेट कीजिए कि डिनोमिनेटर क्या 1/5m 2n के फॉर्म में आ रहा है। अगर नहीं है तो उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, जैसे हमने किया था 17 मान लिया 5 लिखा हुआ है, 5 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे कि 2 से नीचे और 2 से ऊपर गुना कर देंगे। तो इस तरह से 2 से गुना करने से ये 10 के फॉर्मेट में आ जाता है, 10 के फॉर्मेट में आ जाता है, और हम आसानी से इसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। डेसिमल में है क्या कि जैसे मान लिया कि ये पूरा लाइन है, तो इसको क्या किया कि 10 बराबर भाग में बांट दिया, फिर फर्दर एक लाइन को भी 10 बराबर भाग में बांट दिया। तो 1 अगर 2 और 5 के मल्टीपल के रूप में होता है, या 2 के किसी भी पावर के रूप में हो, मान लिया कि 1/2m 5n के रूप में अगर होता है, तो इसमें क्या है कि ये 2 और 5 मिलके 10 बना लेते हैं। अब इस तरह से 10 बराबर भाग में किसी भी चीज़ को बांटना वही तो डेसिमल है। तो इसलिए ये आसानी से टर्मिनेट कर जाता है। लेकिन इसके अलावे अगर आपका 1/3 होता है, 1/7 होता है, 1/9 होता है, 1/6 होता है, तो ये टर्मिनेट नहीं करता है और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के रूप ले लेता है। तो आगे की कक्षा हम फिर से ये शुरू करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 2 पोलिनोमियल पे जाएंगे, जो अब क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।